ज़रा पीछे ले जाती हूँ मैं आपको, रिवाइंड करती हूँ टाइम को। जब लाहौर कलंदर शुरू हुई थी, जब PSL शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार एक सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न हुआ जी, क्या हो गया है? लाहौर, इतना बड़ा लाहौर शहर और उसकी टीम जीत नहीं पा रही 6 years नो फाइनल, एंड देन अब आखिरी 4 साल एंड 3 नॉट जस्ट फाइनल, चैंपियंस। मतलब ये सोची थी ये ट्रेजेक्ट्री आपने लाहौर कलंदर? नहीं सवेरा, बिल्कुल नहीं सोची थी। अगर ये कहानी इशफाक अहमद साहब भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते जी, अल्लाह ताला ने लिखी। और मैं उससे भी पीछे आपको ले जाता हूँ कि जब मैं अपना बिज़नेस करता था, और मुझे याद है कि 2003 में मैंने शुरू किया, और ग्रास रूट लेवल से चूँकि शुरू किया तो वो ऑब्वियसली मेहनत उसमें काफ़ी करनी पड़ी, और फिर आवाम का पता लगा कि लोग जो है वो किस तरह के हैं। और फिर उसके अंदर जब 10-12 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट नहीं है। सो मैं वो एक थीम पार्क बनाना चाह रहा था, उसके लिए कर रहा था, बीच में PSL आ गई। जब PSL आई तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो लोगों के रगों में दौड़ती है, तो बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। तो फिर मैंने समीन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं ना लाहौर की टीम ले लूँ। समीन वाज इन कनाडा। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा उधर लाहौर की टीम लेने लगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या करेगा? मैंने कहा उसका बिजनेस करूँगा, फ्रेंचाइज आ रही है। उसने कहा तुझे पता है फ्रेंचाइज क्या होती है? मैं कहा नहीं। उसने कहा यार, उसने कहा ये बहुत बड़ा काम है भाई, ये तेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा यार बात सुन, तू कनाडा में होता है, तेरी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ, ज़्यादा नाकाम हो जाऊँगा, पहले कौन सा मैं काउंसलर लगाऊँ यहाँ पे। तो खैर इसने बहुत मुझे समझाया कि कोयटा ले ले। मैंने कहा नहीं लेनी है तो लाहौर ही लेनी है, क्योंकि हमने नौजवानों को एंगेज करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2015 की सितंबर में, ठीक है, क्योंकि हमने लोग बहकाते रहे, लेकिन आप साहब क्योंकि हमने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, उनको एंगेज करना है, उनको एंटरटेन करना है। सो खैर मना लिया इसको मैंने, तो जब मैंने टीम ली तो ये आ गया। सो उस वक्त भी हमने यही सोचा था, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे करना, क्योंकि ऑब्वियसली हम कौन सी कोई फ्रेंचाइज चलाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। सो अल्लाह ताला ने उसमें हमें वो दिन दिखाया कि जब हम ड्राफ्ट पे गए तो टैलेंट देखा तो उतना नहीं था कंपैरेटिव। हमें ये कहा गया कि यार यही है और है ही नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट ही ख़त्म हो गया। सो वो हम आखिरी पोजीशन पे आए, तो हमने सोचा यार ये कैसे हो सकता है इस मुल्क में टैलेंट ना हो। फिर हमने डिस्कस किया, मैंने और समीन ने, कि यार प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। मैं उसको टैलेंट हंट कहता था, ये कहता था नहीं भाई टैलेंट हंट नहीं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो वो खैर हम फिर निकले, और फिर हमने 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, 60% पाकिस्तान कवर किया। अब वो जो आपने बात की थी ना कि आप हार रहे थे, तो हम हार नहीं रहे थे, हम तैयार हो रहे थे। तो दरमियान में टूर्नामेंट जल्दी आ जाता था। अच्छा, कल आपने मोहसिन साहब को कोई मेडल भी पहनाया? क्या बात नहीं पहनाया, क्या बात नहीं। हाफिज साहब देखो, वो प्रेसिडेंट साहब मेडल पहना रहे थे, तो मैंने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट की कि देखें क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, क्योंकि अगर मोहसिन नकवी ना होते तो ये स्टेडियम भी ना होता। लाहौर के जो 15,000-20,000 आवाम खुश होती थी, वो 35,000 या 34,000 ना होती। वो एक्सपीरियंस जो एक बहुत ही चैलेंजिंग था, वो इतना खूबसूरत और हसीन ना होता कि स्टेडियम के किसी भी स्टैंड में बैठ के आपको मैच देखो, आपको वही मज़ा आता है जो VIP में आता है। और अगर वो ना होते तो इस तरह के खूबसूरत कॉर्पोरेट बॉक्सेस ना होते, हमारे मुल्क का इतना ज़बरदस्त इमेज ना जाता कि हमारे यहाँ भी लेटेस्ट चीज़ें। अगर वो ना होते तो हमारी PSL जो 10 है, इसमें सलमान नसीर लव को हेड ना बनाते। तो अगर वो ना होते, अगर वो लव को हेड ना बनाते, तो हम मीनारे पाकिस्तान पे भी ना करते प्रोग्राम, क्योंकि हमने उनको ट्रिब्यूट दी थी। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि फिर जिस ऐसे तरीके से लव ने इसको मैनेज किया, शाहीन की बर्थडे हमने वहाँ पे सेलिब्रेट की, और लाखों लोगों ने तो वहाँ पे देखी, लाखों ने स्क्रीन पे भी देखी, लाइव ब्रॉडकास्ट हुई। और उसके बाद अगर वो ना होते तो फिर ये PSL दोबारा कैसे शुरू होता। और जिस तरह उन्होंने पाक फौज को ट्रिब्यूट दिया, जो काम लाहौर कलंदर करता था वो मोहसिन भाई ने बढ़ के कर दिया। तो जिस तरह लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, और वही चीज़ मोहसिन भाई ने आकिब भाई के जिम्मे लगा दी। तो आकिब भाई तो 10 साल से सीखे हमारे पास से सीखे सिखाए, जो वो इधर करते थे। अगर वो नेशनल लेवल पे के साथ कोच डेवलपमेंट भी शुरू करने वाला, अगर वो नेशनल लेवल पे कर दें
तो क्या जबरदस्त हो। तो ये पहनाया इस पर तो इस बात पे मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि आप मोहसिन भाई को ये मेडल उनका भी मत है, लाहौर कलंदर की जीत में अगर सिकंदर रजा ना पहुंचता तो ठीक है, उनका हिस्सा भी है। तो वो उन्होंने मेडल उनको बनाया, लेकिन उन्होंने फौरी उतार दिया मेडल। आतिफ साहब एफर्ट उतार दिया मेडल उन्होंने फौरी। पूरी बात वो तो मोहसिन भाई के साथ मैं मजाक कर रहा था, तो उन्होंने मेडल ऑब्वियसली पहन के तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा सर ये आपने मेडल दिया था, इन्होंने उतार दिया है, अगर मुझे देते मैं सारी जिंदगी पहन के। आई थिंक लाला भी वेट कर। कल गद्दाफी स्टेडियम, एक तो वैसे ही गद्दाफी स्टेडियम इतना हसीन हो गया है, मगर जब वो जैम पैक्ड होता है और वो जो टॉप शॉट आता है, और जिस तरह फिर जब ये एक कड़ाकेदार मुकाबला हुआ और इस मैच के बाद जिस तरह फायरवर्क्स हुए, लाला यू मिस्ड ऑल द फन। बिल्कुल सही कहा आपने। और समीन भाई वगैरह को मैं बता दूं कि आईसीसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि टेस्ट मैच कैसे जल्दी खत्म हुआ। लेकिन इन्होंने बड़ी एफर्ट किए, देखे इनकी मेहनत रंग लाई, और ऑनेस्टली जिस तरह हम बार बार प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे इनकी एफर्ट को कि पूरा साल लगे रहते हैं ये, इनकी कोचिंग स्टाफ, इनकी पूरी मैनेजमेंट लड़कों पे बहुत मेहनत करती है। तो मेरे ख्याल में उसका जो फल है वो इनको मिला है। और नो डाउट मैं मिस किया, लेकिन आतिफ का शुक्रिया, 3-4 टिकटें मुझे चाहिए थी, वो फौरन इसने अरेंज करके दी थी, बल्कि अपने जेब से तोड़ था, लेकिन अपनी जेब से खुद खरीद के आतिफ मुझे पैसे आपने टिकटें दिए मैं वापस कर दूं ताकि अच्छा शाहिद साहब, ये जो फाइनल हुआ दोनों तरफ से बड़ी शानदार क्रिकेट खेल देखने को मिली है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनकी भी, लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी और क्वेटा की तरफ से भी। हसन नवाज की परफॉर्मेंसेस को देख लें, पाकिस्तान में शाहीन की परफॉर्मेंस को देखें, और पाकिस्तान के इसमें कलंदर्स के हारिस ने परफॉर्मेंसेस डाली, सलमान मिर्ज़ा ने परफॉर्मेंसेस की, नईम ने। आप दोनों टीमों के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से देखते हैं फाइनल में? इमरान आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है शायद। इमरान देखिए, पीएसएल आप कराते क्यों? इसलिए कराते हैं ना कि यार आप टैलेंट आ सके, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए टैलेंट आए। आप यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे जिस तरह आपने नवाज की बात की, या आप नईम की बात करो, या वो खब्बा फास्ट बॉलर जो है क्या नाम है सलमान, इसकी बात करें आप, तो ये वो टैलेंट है। अब हमारा काम है ना कि इनका ख्याल करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका बच्चों का ख्याल करे, इन बच्चों को फौरन एकेडमीज में लेके आए, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट, इनको पाकिस्तान टीम के लिए तैयार करें। इनका तो काम है टैलेंट सामने लेके आना, असल तो ख्याल रखना जो है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड दूसरी है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, वहां पे ऑपोजिशन दूसरे हैं, उनके बैट्समैन, उनके बॉलर फिजिकली कितने फिट हैं, क्या खाते पीते हैं, ये वो चीज है जो हमने अपने प्लेयर्स को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और देनी चाहिए, बिकॉज वो नर्चरिंग बहुत जरूरी होती है। बट समीन राना किस बात पे परेशान होते हैं? बिकॉज आई हैव सीन कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा लिबर्टी देते हैं अपने प्लेयर्स को। आपके प्लेयर्स जो हैं वो सही उस पर अपनी मनमानी भी कर सकते हैं, मगर अभी जैसे बीच में कुछ मैचेस ऐसे आए जहाँ पे आपके स्पीयर हेड बॉलर्स, एक तरफ शाहीन दूसरी तरफ हारिस, उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। क्या आप परेशान हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं आपको एक लाला ने बात की है, एक जो टैलेंट आइडेंटिफाई होता है उसको आगे लेके चलना। मेरे ख्याल में मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ हूँ, मेरा नेशनल सेटअप से कोई ताल्लुक़ नहीं है।